बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 4 दिन के बाद, 4 नहीं तो 5 दिन के बाद आज काम शुरू हुआ है और ईंटें भी आई हैं। वो लोग बाहर से लेके आ रहे हैं और इस तरह मैं ईंटों का जो है वो करवा रहा हूँ। लाइट पहले नहीं थी, इधर लाइट का इंतज़ाम करवाया और लाइट होने के बाद अब ईंटें यहाँ पे करवा रहा हूँ। कल वैसे तो फ्राइडे है, छुट्टी है, लेकिन मुझे मिस्त्री ने कहा कि जी पहली बड़ी दिहाड़ियाँ टूट गई हैं, तो अब ये मेहरबानी करेंगे कल की हमें छुट्टी ना दें, कल हम आएँगे और काम शाम करेंगे। मैं कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग अपना ईज़ी होके आएँ और अपना जो भी आपने काम करना करें। इस दीवार का जो मसला है, जो ये मेरी बैक साइड वाली दीवार है, इस बंदे से भी हमारे मामला चल रहे हैं क्योंकि वो बंदा अपनी मान नहीं रहा और जो मालक हैं वो मान भी जाते हैं, लेकिन जो आगे से उनके बंदे हैं वो बात का ये कह देते हैं कि जी अभी नहीं, यूँ नहीं तो यूँ नहीं। तो अभी देखिए ये मसला भी हल हो जाए अल्लाह करे, ताकि कल अगर ये वाली दीवार मुकम्मल होती है तो उसके बाद फिर वो ये वाली जो साइड है इसको पूरा करना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी काम था वो था ईंटों का होना, क्योंकि ईंटें तमाम भट्टे बंद थे और अल्लाह खैर रखे, जैसे जैसे आगे स्मोक आ रही है तो मुझे डर है कि दोबारा से बंद ना हो जाए। उससे पहले पहले अल्लाह ताला खैर आफियत से हमारा जो ये काम है इसको कंप्लीट करवाए, ताकि हम लोग इसको फिर आगे जो काम हो वो कम ईंटों वाला हो, क्योंकि अभी जो है ट्रक का ही काम है। अभी मैंने ये एक पूरी वो ट्रक मंगाया यानी कि 7,000 का और 7,000 ईंट है इसमें, और आगे फिर मेरा ये देना कि अगर जब ये 3-4 हज़ार ईंट रह जाएगी ना मैं फिर एक और ट्रक मंगा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा ईंटें हो चुकी हुई हैं और थोड़ी सी बस रह गई हैं, वो भी अल्लाह खैर रखे अभी भी में पूरी हो जाएंगी। लगे पड़े हैं, आगे से इनके भी कुछ जानने वाले हैं, मतलब इनकी अपनी गैदरिंग के जो लोग होते हैं वो भी आगे। मेरा अपना ख्याल है 1500 ईंट तकरीबन रह गया और बाकी जो है इन लोगों ने जो है कर लिया हुआ है। इन लोगों की हिम्मत थी, इनकी हिम्मत के बगैर और कुछ नहीं हो सकता। और अभी तकरीबन रात के बजने 11 सवा 11 का टाइम है। अच्छा ये सारे भाई आ गए हैं, इन सब का अपना अपना काम है, लेकिन उस भाई की खातिर ये सारे जड़े ना अरो लगे ने। अच्छा आसिफ भाई ने अगे तेन कहना ना यार इट्टा सुटन जाने थे सवेरे 5 बजे बुला ली, मगर तो मैनू ना बुलावी जब मर्जी बुलाने से जी आएगा जी, आएगा जी, कोई मसला नहीं। हर बंदा आ रहा है, हर बंदा ये देख रहा है कि यार दोस्ती में हर चीज़ चलती है। अभी उन्होंने मुझे बताया, कहता है ये मालक है तो कहते इन्हें कदे किसी थां से मेरी कंड नहीं लगने देती, जितने मैं आड़े हैं मैंने आगे कड़े आए हैं अंदर भी वही मुझे बता रहे थे। बिल्कुल 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 सब थोड़ा सा रह गया सामान, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, ईजी हो गया ईजी, थोड़ा सा सामान रह गया बस, बाकी ईंटें भी कुछ इतनी रह गई हैं और अल्लाह खैर के। इनको ध्यान से ना आसिफ भाई आपने रखना है। चाय देने के बाद चाय लवर खुद आज अपना पहली बार अपनी वीडियो में दिखा रहा है छोटा का पीरा, वो भी किस लिए इन लोगों की चाय बनी चुकी हुई थी, मेरी भी बनी नहीं थी, तो क्योंकि फिर ये आसिफ भाई और वो जो दूसरे भाई हैं उनका नाम भी ये लिए, ये लोग 2 जने थे, लेकिन जब यहाँ आए तो उनके कुछ दोस्त भी आ गए थे, तो मैंने कहा यार ये लोग भी चाय पी के जाएँ, तो फिर जो बनती थी वो सारी उन्हें दे दी। उनमें से एक बंदा जो था ना वो इनका चले गया था, लिहाजा है उनका हक से जो मैं पी रही हैं वो होटल पे काम करता है, वो चला गया। अच्छा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ज़ाया तो जान देंदे नहीं, एक अगर 2 कप भी छोटे होते थे वो मैं किसी अगर इजाफी होते 2 कप तो मैं इन्होंने किसी हाथ नहीं ला देना सी, तो मैंने कहा बस जितनी जल्दी हो सकता है। अभी तकरीबन रात के 11:15 हो चुके हैं। 1-2 कुछ आए हैं जासूसी के लिए कि अंदर की हो रहा है, तो उनको मैंने टाइगर का जो है ना डरावा दिया, क्योंकि टाइगर तीसरे बंदे अब ये आ रहे हैं ना, टाइगर ने इनको देख लिया मेरे साथ आते जाते हुए, टाइगर इन्हें कुछ नहीं कह रहा, और अगर ये मेरी गैर मौजूदगी में है तो टाइगर ने इनकी ऐसी तैसी फेर देनी है। तो जो भी बंदा अंदर आता है मैं उसको रोक दूँ, भाई टाइगर है कुत्ता पड़ जाएगा, लिहाजा पीछे रहो, मैं उधर आ जाता हूँ। माशाल्लाह अभी देख रहे हैं कि रात के तकरीबन बज रहे हैं 12 और ये लोग अपनी मेहनत आपके तहत लगे हुए हैं, इनको आगे बस आज ख़त्म करके जाना ही जाना है। और 12 बज गए। अच्छा इतने काम जो मैं ज़रूर कि तक इन्होंने टाइम का भी नहीं पता और बाहर का फुल सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर बात है मुझे भी पता महल्लेदारों को तंग कर रहा हूँ, लेकिन ये एक दिन की तंगी है, और क्योंकि अगर ये मैं दिन में करवाता तो मेन रोड है सारा रोड ही ब्लॉक हो जाना था, तो उससे बेहतरीन हल ये था कि रात में ही ये मैं काम करवाता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ईंटें मुकम्मल हो गई हैं और अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई ये ना हाँ दरवाज़ा सिर्फ कर देना ताकि ना दरवाज़ा बंद हो जाए। और अच्छा ये आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ईंटें, और अभी बज रहे हैं रात के 1, और ये सारे भाई जो हैं यार जो बाकी हैं उनको हाथ धो लें अंदर आगे। अच्छा अभी यहाँ से एक और जगह सामान उतारना है। अच्छा 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 बाकी टायर तो भी मैं खोल देता हूँ, ये बेचारा बड़ा उदास हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों की हिम्मत और इन लोगों की ताकत से काम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह
6 या 7 दिन के बाद काम शुरू हुआ है, क्योंकि ईंटें नहीं थी और जिसकी वजह से काम रुका हुआ था और ये लोग बेचारे बड़े परेशान थे। तो अब सुबह से मैं वीडियो बना नहीं सका था, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेबर में एक हमारे बहुत ही अच्छे हमसाई भी थे, यानी कि उन्होंने मेरे जो बड़े थे उनसे जगह ख़रीदी थी, यानी कि मेरे दादा अबू के जो भाई थे वो मेरे दादा अबू ही लगे, तो उनसे जगह जिन्होंने ख़रीदी थी तो वो उनका इंतकाल हो गया था, मुझे सुबह पता लगा था। तो फिर उधर गए हैं, उधर से मैं आया, लेट आया था, फिर उसके बाद ये लोग अपना काम शाम कर रहे थे, मैं इनको नहीं टाइम दे सका, तो अभी इनके पास हैं, ये लोग जो हैं अपना काम शाम कर रहे हैं, माशाल्लाह से लगे हुए हैं। इन लोगों की भी हिम्मत है यार, लगे पड़े हैं। और मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, मौसम अच्छा होने की वजह से ये ठंडा ठंडा मीठा मीठा मौसम हो जाता है ना, तो काम करने में मज़ा आता है। गर्मी हो, पसीना आ रहा हो, एक अलग ही कैफियत होती है। तो इंशाल्लाह ताला आज इस दीवार का काम करेंगे, और जो अगला हिस्सा है, क्योंकि आज मार्केट सारी बंद है तो इसलिए वो शायद हो सकता है कल पे बात चली जाए। जो ये मेरी पीछे वाली वॉल है, इसके लिए भी जो है शाह साहब से भी बात हमने करनी है, फ़ोन उन्होंने करना, क्योंकि उन्होंने हमसे संडे का टाइम लिया था, लेकिन हमें है कि आज अगर वो कंफर्म कर देते थोड़ा थोड़ा ही वाला तो काम आज शुरू करें ना, फिर देख लेंगे पमाइश वगैरह कल करवा लेंगे, उनको बुलवा के उनकी जगह पूरी करवा के। तो कल उनको फुल एतमाद में लिया कि शाह साहब आप परेशान ना हो, सबसे पहले जगह आपकी पूरी करेंगे, पमाइश ये दीवार जब गिर जाएगी सबसे पहले आपकी पमाइश पूरी करवाएंगे। आपकी पमाइश जहाँ तक पूरी हो जाएगी, जहाँ आप कहेंगे जी मेरी पमाइश पूरी होगी, उसके बाद हम जो है अपनी दीवार खड़ी करेंगे। आपका हक ना, आपका इंच हम इधर आने देंगे, ठीक है, और ना ही अपना इंच हम उधर जाने देंगे। तो उन्होंने कहा जी मुझे आप पे यकीन है, और बस ये है कि उनके वाले साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं अपने वाले साहब से पूछ के ना फिर आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दीवार का भी जो मसला जल्द से जल्द ख़त्म करवाए, ताकि यहाँ का भी जो है ना काम शुरू हो। आज 12 रबीउल अव्वल है और मैं दोबारा से कपड़े चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि दीवारों को पानी देना था। इस वजह से भी ट्राउज़र शर्ट ही सही रहता है, क्योंकि शलवार कमीज़ होती है ना, उसमें ईंटों के ऊपर चढ़ना, और फिर वो जब ये मिट्टी है तो फिर वो छींटे आते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जो चीज़ जो मम्मा मुझे कह रही थी 2-3 दिन से, क्योंकि मैं पहले तो ले आया था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे दिन से निकल गया था। आज जो है वो मैं लेके आया हूँ ये वाली बोतल। इसमें जो है ये आब ज़मज़म है, और एक रूहानी तौर पे, क्योंकि पाक पानी है, अल्लाह ताला का ये एक फ़ज़ल है कि हमारे घर में ये चीज़ एक मयस्सर थी, और अल्लाह ताला इसकी जो बरकत है हमारे घर से कभी ये ख़त्म ना हो। आब ज़मज़म ये दुआ है, हमेशा ये दुआ ही मांगनी चाहिए। पाक पानी, इवन मौत के वक्त, निज़ा के वक्त भी अगर आपको पानी की हाजत हो और उस वक्त अगर आपको आब ज़मज़म पीने को मिल जाए, तो इससे बढ़कर और कोई कैफ़ियत नहीं होती है, कोई और दुआ नहीं है। तो थोड़ा सा आब ज़मज़म जो है या ज़्यादा सारा मैं इसी में डाल दूँगा, क्योंकि ये वो पानी है जो कि मिस्त्री मज़दूर इस्तेमाल करते हैं मसाले के दौरान, और बाकी जो पानी है वो मैं इन दीवारों पे कर दूँगा, और कुछ ये जो ईंटें पड़ी हुई हैं इन ईंटों पे भी फेंक दूँगा पानी, और इसके साथ साथ फिर इसके साइडों पे और बाकी तमाम चीज़ों पे कर दूँगा, ताकि ये जो पानी है इस मिट्टी में जज़्ब हो जाए, और इसकी नींवों में ये पानी हो, पाक पानी। और अल्लाह ताला बस इस पानी के सदक़े, क्योंकि पाक पानी वहाँ का है, तो निस्बत कोई भी हो, कोई भी निस्बत हो, अगर वो निस्बत किसी अच्छी चीज़ से जुड़ जाए तो फिर वो चीज़, जहाँ पर वो अमल अफ़ज़ल होता है, फिर वो अफ़ज़ल तरीन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ की अगर हम इस तरीके से एहतराम करते हैं, तो इसका एहतराम करना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि ये हरमैन शरीफैन से आया हुआ पानी है। तो इसलिए तो सबसे पहले अभी हम ये करते हैं, आब ज़मज़म डालते हैं इस टैंकी में, और फिर सारी जगहों पर मैं छिड़का करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार मुकम्मल हुई है। तकरीबन आधी ये कल ही करके हुए थे और आधी आज की है। तकरीबन आज इन्होंने लगाए हैं 9 को रद्दे लगाए हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगली स्टार्ट करेंगे। इसके अभी ये खाना खाने गए, खाना खाने के बाद आके ये खड़ी ईंट के बाद जो है इन्होंने लेंटर लगाना है, तो सरिया आएगा, सरिया के बाद लेंटर के बाद जो है फिर ये इस दीवार की तरफ आएंगे, और इंशाल्लाह ताला अब इस दीवार का कोई हिसाब किताब लगाएंगे, ताकि ये दीवार बड़े एहतियातन जिसे कहते हैं ना हम लोग, वो करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह देंगे उस साइड से जाके, क्योंकि इस मिट्टी की चिनाई पे ही वो ऊपर वाली दीवार खड़ी हुई है, और ये मिट्टी की जो चिनाई है इसको हमें हटाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे दीवार ना नीचे आ जाए ऊपर वाली, इसलिए हमें इसे सपोर्ट देनी पड़ेगी। लेंटर के लिए सरिया डाल रहे हैं, और फिर इसके बाद क्योंकि मसाला वहाँ तैयार कर लिया बजरी वगैरह, और अभी लेंटर लगेगा। 7 फुट के लेंटर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहला लेंटर जो आप नींव के बाद उठाएं वो तकरीबन 4-4.25 फुट के बाद आपने उठाना है, जो कि ये लगा हुआ लेंटर। और जो दूसरा लेंटर है वो आपका होना चाहिए तकरीबन 7-7.5 के बाद। तो हम लोगों ने 7.25-7.5 तकरीबन हुआ है हमारा, और इसके बाद जो है ना हम लोगों ने इसका लेंटर अब लगा रहे हैं, और इसके बाद हम जो है ऊपर वाली चिनाई उठाएंगे जो कि 9 इंच की होगी। ये देखें जी, मेरे तरह नहीं कर रहे उन्होंने देख के थे ओ सुकून, अल्लाह ताला खैर वाफिस से बस इसका ये काम करवाए, और खैर वाफिस से नीचे ऐसे उस्ताद होते हैं जो शागिर्दों को आगे लगाते हैं, और आप ठंडा पानी पी रहे होंगे। आदर मुँह जरा करना से मुँह जिन्ना मर्जी लगा लो, अगले ने पहली वीडियो च देखा है हुण केड़ा मिस्त्री बदल जाना खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह ताला खैर वाफिस से ये काम करे, ताकि फिर हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएँ।
पमाइश करने के लिए एहतियातन जो है यहाँ से हम लोग कर रहे हैं सुराख, ताकि यहाँ से फीता उधर उस दीवार के साथ लग जाएगा और फिर यहाँ से इधर आके हम पमाइश कर लेंगे अपनी जगह की। वैसे तो हमने की हुई है, हमें पता है, लेकिन फिर भी एक एहतियातन मारने लगे हैं जी। अभी हम बीन भाई आए हुए हैं और पमाइश करके फिर ही हम लोग काम शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे से जगह मुकम्मल इनकी करवाई है, साथ वालों की, मेरी फुफो का जो हिस्सा है, इसी तरह आगे से इसको मुकम्मल करवा के फिर इस तरह करेंगे। ये फीता लगाया हुआ इधर और वहाँ से अभी हम लोग आए हैं गार्डर के लिए, क्योंकि गार्डर जो था वो चाहिए था बड़ा, और उस साइड पे जो मेरी साइड पे गार्डर पड़े थे वो थे छोटे। तो एक 19 फुट का गार्डर जो है वो इधर ही पड़ा हुआ है। चाचू वाली साइड से हम ले रहे हैं गार्डर, ताकि ये उधर गार्डर डाला जाए। ये उठाओ इस गार्डर को, और इस गार्डर को जो है हम लोग वहाँ पूरा करेंगे। यार अली कर रही है, तू किधर आ गया? तो मजा बीच में कर, तू किधर आ गया? मैं कौन कहना? ओ अली सामने लगा, मैं खाली नहीं मेरे। हाँ ओ यार कोई उठाओ। ये वाला गटर है जो कि हमने इधर से ले लिया चाची वाली साइड से, जिसको हम लगाना है उस वाली दुकान में, और फिर जब ये वहाँ से फ्री होगा और फिर ये वापस यहाँ पे आ जाएगा गटर। इस गार्डर को, जो कि ये वाला गार्डर है, इस दुकान में हमें लगाना है। ये वाली जो दुकान है इधर ही, बाहर रख, बाहर रख। अभी इस दीवार में हम लोग सुराख करेंगे, ठीक है, सामने। और जो ये वाली जगह है ये हमारी मुश्तरका दीवार है, तो इसमें से जो हमारी जगह बनती है वो अगर हम वो लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली दीवार है ये हमारी, ये जो मिट्टी की दीवार बनी है ना, इसके ऊपर बनी हुई है। तो अगर हम नीचे वाली दीवार हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम करें छत नीचे आती है, तो उसके बचाव के लिए सबसे पहले खुदा करके हम यहाँ पे एक गार्डर लगा देंगे, जो कि ये वाला गार्डर है। और उसके बाद जो है हम लोग इस दीवार को खाली करवाएंगे। वो काम हो गया। अरे सानू बुलाना, वो बैठा। ये देखें जी, काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। इनकी दीवार को फुल सपोर्ट दिया कि इनकी दीवार ना हो। पहले सुराख थे, मैंने कहा नहीं सुराख भी बंद करो, और इधर वाले भी सुराख बंद करवा लिए हैं। और अब इस दीवार का जो है काम स्टार्ट करवाएंगे हम लोग। उस तरफ के गार्डर उतार लिए, स्टीर उतार लिया, और अब दीवार का काम शुरू है। बहुत ही ध्यान से और आराम आराम से जो क्या है इस दीवार को अब गिराना शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वह ये दीवार मुकम्मल ना गिरे, लेकिन वो दीवार बनी ही इस तरीके से है कि जब तक वहाँ इसलिए सपोर्ट दिया क्योंकि जब तक वो दीवार ये नहीं गिरेगी तब तक हमारी पमाइश पूरी नहीं होती है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है हमने। अभी हम लोगों ने ये उतरवाई है दीवार हल्की हल्की, लेकिन फिर भी उसकी सीध में जो है अगला ऊपर वाला बनेरा जा ही रहा है। तो अभी एहतियातन बनेरा जो है, क्योंकि कच्ची दीवार और इसी के ऊपर ये ऊपर वाली दीवार खड़ी हुई है, तो इनकी जो ईंटें हैं वो इन्हीं की साइड पर करवा के और फिर जो है ना इस दीवार को हम नीचे लेके आ रहे हैं। ये बनेरे की जितनी भी ईंटें हैं मैं उन्हीं की साइड पे गिरवा रहा हूँ, ताकि यही ईंटें जो है इनके इसी साइड पे लग जाएं। उनकी उस साइड पे उतरवा रहा हूँ, और जो इस साइड की है वो इस साइड पे आ रही हैं। इस दीवार को गिराने का जो मकसद था ना, ये दीवार यहाँ तक थी, यहाँ तक, ठीक है, और ये मेरे रास्ते में आ रही थी। अभी ये दीवार सारी चली जाएगी, तो जैसे ये हमने पहले पीछे से नींहें खींची है ना, ये आप देख सकते हैं, इसी तरह ये नींहें यहाँ तक आ जाएंगी। एक तो मैंने अपनी जगह निकालनी थी, मैं अपनी जगह के लिए भी कर रहा हूँ, तो दूसरी रीज़न थी वो ये रीज़न थी, ये जो मलबा है ये इन लोगों का और इस दीवार का मिला के है सारा। तो इसमें करेंगे क्या, क्योंकि उस तरफ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उस तरफ उस बंदे का सारा सामान है, और अगर इधर बैक साइड पे करता हूँ तो ये तो नहीं सीधी आएगी, तो वहाँ से सामान इधर लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब दीवार हो जाएगी तो ईंटें नहीं इधर आ सकेंगे। लिहाजा इन ईंटों को, तमाम ईंटों को मैं उस तरफ रखवा रहा हूँ, ताकि जब ये वाली नींव तैयार हो तो यहीं से ये ईंटें जो हैं बाहर निकल के उस साइड से आके और यहाँ लगती जाए। डर की मैं गया और डर पिया, मैं उन्हें सफाई की 1000 तो उत्तों ही थले डे अल्लाह की कसम मुड़ रही वेख रही थी, गल भुल गई अली एनी सर गल की कर रहा है। मैं 1000 का नोट किदा उड़ के वेख के ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਟਵਾ आधार का नुकसान हो गया, आधार का नुकसान हो गया। हूँ काम कर रहा सी, मैं वो भी कहता आधार का नोट पे दस्ती उड़ के वेखे को हम फिल करवाने के लिए आए हैं। जो ये नी हमारी एक साइड पे आई थी,
पुपो वाली साइड की इसको बंद करवा रहे हैं ताकि ना इनका नुकसान हो और ना ही हमारा। ओ यार सरिया तो इधर ना मामू दा आन दे मामू देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे जो है बजरी डाली जाएगी, कंक्रीट डाली जाएगी और फिर आके जो है सुबह इसका काम शुरू होगा। आज सारा दिन इस दीवार ने ले लिया और ये एक तो जगह कुछ ऐसी थी, रेत भी बस इसलिए बच गई कि शापर था, वरना रेत सारी ख़राब हो जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी कि थोड़ा बहुत ऐसे ही काम हो गया, ये बड़ा अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह दीवार को अभी सीध भी कर लिया सूतर के साथ, ठीक है जी। और उसके बाद हमने जो अपनी फरमाइश किया 19 फुट और 4 इंच हमारा बनता था और हम ले रहे हैं 19 फुट और 3 इंच वो, क्योंकि पीछे से हमने 19 फुट और 3 इंच पे लिया था क्योंकि पुपो वाली साइड पे हिस्सा कम हो रहा था तो मैंने यहाँ से 1 इंच छोड़ दिया था। तो ये दीवार की सीध करने के लिए यहाँ से भी हमने जो है ना आगे से भी 19 फुट और 3 इंच ही लिया है। उस सुराख में से अगली साइड पर वो फीता जो है वो मार के अपनी पूरी फरमाइश करके अब यानी कि ये जो ईंट लगी हुई है ये मेरे ही हिस्से में लगी हुई है 19 फुट और 3 इंच में। और ये दीवार गिराने का भी मकसद यही था क्योंकि ये दीवार यहाँ तक दीवार थी, ये यहाँ तक, ये जो आपको पिलर नज़र आ रहा है यहाँ तक ये दीवार थी। इस दीवार को जब तक नहीं गिराते तब तक हमारा मसला ये हल ही नहीं हो सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके फ़र्श का काम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक याद आया यहाँ पे ज़मज़म वाला पानी डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट कर लिया। अल्लाह से ये दुआ है कि इस जगह का बनना हमारे लिए खुशियों वाला, बरकतों वाला, अज़मतों वाला, शानों वाला साबित हो, तमाम परेशानियों से पाक हो।